हेलो दोस्तों एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 13 पार्ट कर चुके हैं। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 14 रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला इन द गिवन फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट it touches the sides PQ, QR and RP at points D, E and F respectively. If the lengths of the sides PQ is equal to 15 cm, QR equal to 11 cm, RP equal to 13 cm, then find the length of PD. तो PD की लेंथ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब देखो, एक चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। तो देखो पी पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है और पी पॉइंट से पी डी और पी एफ दो टेंजेंट जा रहे हैं, तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पी डी इज इक्वल टू पी एफ। ठीक है, ये तो एक बात होगी। अब क्यू भी एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, यहाँ से दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक टेंजेंट क्यू डी है और एक टेंजेंट क्यू ई है, तो इन दोनों की लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी। तीसरी बात, आर एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक आर एफ और एक आर ई, इन दोनों की लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, आगे देखो, पी डी प्लस डी क्यू ये मिलके क्या बना रहे हैं? पी डी प्लस डी क्यू ये मिलके पी क्यू बना रहे हैं और पी क्यू लाइन की लेंथ कितनी दी है आपको? 15 सेंटीमीटर। तो पी डी प्लस डी क्यू किसके इक्वल होगा? 15 के इक्वल होगा। इसी तरह से पी एफ प्लस एफ आर ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा पी आर के, और पी आर कितना दे रखा आपको? 13। अब देखो इनको फर्दर कैसे लिख सकते हैं हम। ये पहली इक्वेशन जो है हमारे पास, इसको लिखना हमने पी डी प्लस ये जो डी क्यू है ना, डी क्यू की जगह हम ई क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि डी क्यू जो है या क्यू डी बोल लो वो क्यू ई के इक्वल है आपके। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ पी डी प्लस क्यू ई या ई क्यू बोल लो। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कितना? 15 सेंटीमीटर। और ये जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे ये जो पी एफ है ना, पी एफ की जगह मैं पी डी लिख सकते हैं, क्योंकि पी एफ जो है वो पी डी के इक्वल है। तो पी एफ की जगह लिख दो पी डी, आगे प्लस का साइन आ जाएगा। आगे क्या लिखा है? एफ आर, तो एफ आर की जगह मैं ई आर लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि एफ आर जो है ई आर के इक्वल है। तो एफ आर की जगह आप ई आर लिख दो, और इक्वल टू कितना है? ये 13 सेंटीमीटर है। अब इन दो इक्वेशंस को क्या कर दो आप? ऐड कर दो। तो ऐड करोगे यहाँ पे कितना आएगा? 2PD प्लस ये EQ और ER ये दोनों ऐड होंगे जब, तो कौन सी लाइन बनाएंगे? ये EQ और ER ये दोनों ऐड होंगे तो RQ लाइन बनाएंगे ना पूरी। तो यहाँ पे मैं RQ लिख सकता हूँ, और इक्वल टू कितना हो गया? 28 हो गया ये। ठीक है, अब आर क्यू या क्यू आर बोल लो, इसकी लेंथ आपको कितनी दी है? 11 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो 2PD इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 28। आर क्यू देखो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और आर क्यू की वैल्यू जो है वो 11 है, तो हमने 11 पुट कर दिया। तो 2PD की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 17 आ गई। आपको PD की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी? 17/2, और 17/2 कितना होगा? 8.5। तो PD की वैल्यू आ जाएगी 8.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी जो है आपका वो सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में बोला है इफ़ कोट एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू 3/2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोट एक्स प्लस टेन एक्स। तो कोट एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। कोट एक्स माइनस टेन एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 3/2। तो कोट एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। तो ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब क्या करो, यहाँ से स्क्वेयरिंग कर लो बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वेयर करोगे तो कोट एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ पे ए का होल स्क्वेयर हो जाएगा। क्लियर। अब ये ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आएगा? कोट स्क्वेयर एक्स आ जाएगा प्लस
tan स्क्वेयर एक्स आ जाएगा प्लस 2 कोट एक्स tan एक्स और इक्वल टू ए का स्क्वेयर। ठीक है, ये कोट स्क्वेयर एक्स प्लस tan स्क्वेयर एक्स ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको तो एज इट इज़ लिख दो आप, कोट स्क्वेयर एक्स प्लस tan स्क्वेयर एक्स ये एज इट इज़ लिख दिया प्लस, अब देखो ये कोट एक्स का उल्टा क्या होता है tan एक्स, तो कोट एक्स को लिख सकते हैं हम 1/tan एक्स। जब इसको 1/tan एक्स लिखेंगे तो ये tan एक्स और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 ही बचेगा सिर्फ, और राइट साइड में तो ए स्क्वायर है ही आपका। अब देखो फर्दर क्या करना है हमें, यहाँ से हमें फॉर्मूला बनाना है। कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे बनाएंगे, ये कोट स्क्वायर एक्स लिख दिया आपने प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख दिया, जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख दिया। आगे आपने लिख दिया माइनस का 2 कोट एक्स इंटू tan एक्स, और आगे लिख दिया प्लस का 2 कोट एक्स tan एक्स, क्योंकि जो चीज़ आप माइनस कर रहे हो वो आपको ऐड भी करना पड़ेगी ना। ये माइनस का 2 कोट एक्स tan एक्स क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, कोट एक्स माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर, इसलिए हमने 2 कोट एक्स tan एक्स यहाँ पे माइनस किया है। तो अगर माइनस किया है तो प्लस भी करना पड़ेगा, वो प्लस में अगली साइड कर देता हूँ, वो कंटिन्यूशन में रहेगी आपकी लाइन 2 कोट एक्स इंटू tan एक्स और 1 प्लस का 2 आपका ये है, उसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे। और राइट साइड में कितना है, राइट साइड में ए स्क्वायर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेके ये तो बन गया हमारा, यहाँ तक फॉर्मूला बन गया कोट एक्स माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लिख दो आप, कोट एक्स माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 2 कोट एक्स tan एक्स। अभी आपको बताया कोट का उल्टा क्या होता है, tan होता था। जब कोट को आप 1/tan एक्स लिखोगे तो ये tan एक्स से ये वाला tan एक्स कट जाएगा, बचेगा कितना, ये 2 बचेगा सिर्फ, और एक 2 ये है, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब कोट एक्स माइनस tan एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, 3/2। तो यहाँ पे पुट कर दो, कोट एक्स माइनस tan एक्स की जगह 3/2 रखोगे और उसका होल स्क्वायर करोगे, कितना आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा, और प्लस का 4 पहले से है, और इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। ये यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 9 + 4 4 16 25 आ जाएगा, 9 + 16 कितना हो गया, 25 ना, इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर हटाओगे, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 25/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5/2। तो ए की वैल्यू 5/2 आएगी, और ए क्या मानना था हमने, कोट एक्स प्लस tan एक्स जो है हमने ए मानना हुआ था। तो फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सी जो है वो सही हो जाएगा, 5/2। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ए सम ऑफ ₹6,000 इज़ टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ईच इंस्टॉलमेंट इज़ टू बी पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हाउ मच इज़ ईच इंस्टॉलमेंट इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली एट 2% पर एनम। तो 6,000 रुपये जो हैं 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में वापस करने हैं। हर एक इंस्टॉलमेंट जो है ईयर के एंड में पे की जाएगी। तो आपको बताना है कि हर एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी अगर इंटरेस्ट है आपका 2% पर एनम का। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे। कितना है, 2% है, 2% को लिखेंगे 2/100, काटोगे कितना आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 50 किसकी रेशो होती है, प्रिंसिपल की रेशो होती है, और अमाउंट की रेशो क्या बनेगी, 50 + 1, तो 51 जो है वो अमाउंट की रेशो बन जाएगी। तो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट की रेशो 51 बनी, प्रिंसिपल कितना था, 50 था। और बात करें सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर की जब बात होगी तो प्रिंसिपल की रेशो क्या बन जाएगी, ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2500 हो जाएगा, और अमाउंट की रेशो क्या बन जाएगी, 51 का स्क्वायर कर दोगे तो ये 2600
1 हो जाएगी। अब देखो फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट की रेशो बन रही है वो 51 है आपकी। तो जब इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें ये जो आपका अमाउंट है ना फर्स्ट ईयर के एंड में, यही क्या होगा आपका इंस्टॉलमेंट होगी। तो फर्स्ट ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट आ रही है आपकी 51 और सेकंड ईयर के एंड में आपकी इंस्टॉलमेंट आ रही है 2601। उसने बोला है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर के एंड में जो इंस्टॉलमेंट होगी वही सेकंड ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट होगी। तो इंस्टॉलमेंट आपको सेम करनी है, तो क्या करोगे 2601 तो है ही है यहाँ पे, तो फर्स्ट ईयर के एंड में भी आपको इंस्टॉलमेंट जो है 2601 करनी है। मतलब यहाँ आप 51 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपकी 2601 बन जाएगी फर्स्ट ईयर के एंड में जो इंस्टॉलमेंट की रेशो होगी वो। तो अगर यहाँ आपने 51 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्रिंसिपल जो है इसको भी 51 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 को 51 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आएगा 2550। तो इसको मैं यहाँ पे काट के 2550 ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना होता है आपको, अब ये जो प्रिंसिपल है ना आपको ये ऐड कर लेना होता है। तो प्रिंसिपल जब ऐड करोगे 2550 में 2500 ऐड करोगे तो ये आएगा 5050। तो ये आ गया आपका प्रिंसिपल की रेशो 5050 और प्रिंसिपल दिया कितना आपको 6000। तो इसका मतलब ये जो 5050 रेशो है ये किसके इक्वल होगी, ये 6000 रुपये के इक्वल होगी। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप, 6000 डिवाइड बाय 5050। इसको काट सकते हो आप फर्दर, ये 0 से 0 कट जाएगी, 5 से 505 कटेगा तो ये 101 आ जाएगा और 5 से 600 भी कटेगा तो 120 आ जाएगा। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिवाइड बाय 101। आपको कितनी रेशो की वैल्यू निकालनी है 2601 रेशो की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही क्या है ईयर के एंड में जो इंस्टॉलमेंट होगी उसी की रेशो है ये। तो 2601 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 120 डिवाइड बाय 101 इंटू 2601। अब 101 से ये 2601 आप काट सकते हो। देखो 101 को 2 से गुना करोगे तो 202 आएगा, तो 260 होने के लिए कितना बच गया 58 बच गया, तो ये 581 बन गया। तो 101 को 5 से करोगे तो 505 आएगा। 581 होने के लिए कितना बच गया 76 बच गया। तो डेसिमल लगाओगे यहाँ पे तो 760 हो जाएगा। 101 को 7 से करोगे तो 707 हो जाएगा। तो 760 होने के लिए कितना बच गया 53 बच गया। 53 का 530 बन जाएगा। तो 101 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 505 बन जाएगा। तो डेसिमल के 2 डिजिट तक आप ले सकते हो। अब देखो 120 को जब आप 25.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3090। ठीक है, आगे डेसिमल के आगे 2 डिजिट आपको और लेने थे, वो 2 डिजिट भी आ जाएंगे जब आप यहाँ पे 2 डिजिट और बढ़ा दोगे। डेसिमल के आगे आप 4 डिजिट अगर कर दोगे ना तो यहाँ पे आपको 2 डिजिट वो मिल जाएंगे। पर आप ऑप्शंस को चेक करोगे आइडिया आपको लग जाएगा कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ए पेन वाज सोल्ड फॉर ₹166.44 विद ए प्रॉफिट ऑफ 14%. इफ इट वर सोल्ड फॉर ₹154.76 देन व्हाट शुड हैव बीन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो देखो एक पेन जो है 167.44 में बेचा गया और प्रॉफिट कितने का हुआ 14% का प्रॉफिट हुआ। तो बोलता है कि अगर उसको 154.76 में बेचा जाता तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो परसेंटेज में कितना होगा और लॉस होगा तो वो परसेंटेज में कितना होगा। तो पहले प्रॉफिट कितना हो रहा है 14% का, तो 14% का मतलब हो गया 14/100। 2 से काटोगे इनको तो ये आएगा 7/50। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 50 किसकी रेशो होती है ये कॉस्ट प्राइस की रेशो होती है, और न्यूमरेटर में 7 प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस की रेशो क्या बन जाएगी 50 + 7 57 बन जाएगी।
तो सेलिंग प्राइस रेशो में आ गया आपका 57। सेलिंग प्राइस आपको जब प्रॉफिट हो रहा है 14% का 166.44, तो 57 रेशो की वैल्यू जो है 166.44 ये आ जाएगी। एक रेशो की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप, तो कितनी आएगी 166, और डेसिमल हटा दिया मैंने यहाँ से, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा एक तो, और साथ में आ जाएगा 57। ठीक है, अब देखो इनको पहले आप 19 से काट सकते हो, तो 19 3 हो गया आपका 57, और 19 से ये भी कट जाएगा 16,644, ये भी 19 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा देखो 19 8 होता है आपका 152, तो कितना बचा 14 बचा, बन गया 144, तो 19 7 का कितना हो गया 133 हो गया, कितना बचा 11 बचा 114 बन गया, और 19 6 दा 114। ठीक है, तो 876 आ जाएगा। अब ये 876 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 2 6 हो गया, 2 बचा बना 27, 3 9 27, और 3 2 6, तो 292/100 एक रेशो की वैल्यू ये आ गई 292/100 आ गई। आपको क्या निकालना है, पेन का कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी है आपके पास 50, एक रेशो की वैल्यू आ गई आपके पास 50 रेशो की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी 292/100 इंटू 50 हो जाएगा ये, तो 50 से ये 100 कटेगा तो 2 आ जाएगा, और 2 से 292 भी कट जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, 1 9 बने 12, 2 6 12, तो ये 50 रेशो की वैल्यू 146 आ गई, तो 146 के आ गया आपके पास, ये कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास पेन का। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितना दिया उसने, बोलता बाद में वो कितने में बेच रहा है, उसको बोलता है 154.76 में अगर वो बेचे तो उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस तो निकल गया 146, अब अगर वो 154.76 में बेच रहा है तब भी तो उसको प्रॉफिट ही हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 154.76 में आप 146 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8.76 का प्रॉफिट, तो आप परसेंटेज में निकालना आपको प्रॉफिट, तो ये 8.76 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस जो कि हमने 146 निकाला ही है, और इनटू आ जाएगा आपका 100। अब देखो ये डेसिमल जब हटाओगे ना आप, तो डिनोमिनेटर में एक और 100 आ जाएगा, और ये 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा आपका। ठीक है, और ये 146 से ये 876 भी कट जाएगा, इसको 146 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो ये 876 आ जाएगा, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का 6% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है व्हाट इज़ द सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट इक्वलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 5%। अब देखो दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स 15% और 5% के लिए आपको इक्वलेंट डिस्काउंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इक्वलेंट डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो फॉर्मूला रहता है फर्स्ट डिस्काउंट जो कि 15% का है प्लस सेकंड डिस्काउंट 5% का माइनस 15 × 5/100 आ जाएगा, और ये परसेंटेज में आ जाएगा सारा। 15 + 5 कितना हो जाएगा 20, माइनस देखो 15 × 5 कितना होगा 75, 75/100 कितना होगा 0.75, तो 20 में से 0.75 माइनस करोगे कितना आएगा 19.25 आ जाएगा, तो इक्वलेंट डिस्काउंट आ गया 19.25%। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस लगातार हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।